हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस स्टडी करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से रिलेटेड आते हैं। और हम लोगों ने दो रूल यूज़ पढ़े थे, एक तो क्लॉक फेस रूल और दूसरा था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो उन रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ओके, तो देखिए चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि हमें एक कंडीशन दी गई है फाइंड एट विच पॉइंट is the magnetic field strength maximum एंड y। और आपको दिया गया है एक वायर दी गई है जिसमें इट इज कैरिंग करेंट, और आपको दिए गए हैं दो पॉइंट्स। एक पॉइंट है A and second point is B, and you have to find the magnetic field strength कि A और B पॉइंट्स में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम होगी। तो दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट A एंड सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट B। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड it was directly proportional to current and inversely proportional to radius or the distance from the wire। हम जानते हैं इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, सर्कुलर शेप की बनेंगी। तो अब बताइए कि A और B में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आंसर है जिस पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस या रेडियस जो होगा, अगर हम इस टाइप से रेडियस कंसिडर करते तो ये जो रेडियस है, ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हम जानते हैं B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस कम होगी तो B की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर B रेडियस ज़्यादा होगा, जैसे कि B पॉइंट पे हम देख पा रहे हैं, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो B की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी। तो A और B पॉइंट में किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो इट इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट A बिकॉज R इज मिनिमम या R1 इज मिनिमम। ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस है R2, और मिनिमम होगा at B। R2 is
या R2 इज़ ग्रेटर देन R1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। In the given figure, find the direction of magnetic field lines at point A and B if the wire carrying current is placed in the plane of paper तो आपको कंडीशन दी गई है कुछ इस टाइप से, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ए और बी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये वायर जो है इट इज़ प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये मान लीजिए कि आपकी कॉपी में जो आप ड्रॉ कर रहे हैं बस उस कॉपी के ऊपर ये वायर रखी हुई है, और आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो हमने रेडियस के बेस पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। तो हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए इस रूल को लगाते हैं। अभी आप ये अज्यूम कर लो कि ये जो है ये हमारा बोर्ड जो है दिस इज द पेपर प्लेन ऑफ पेपर। जैसे आपने पेपर में एक वायर रखा हुआ है ऐसे बोर्ड पे ये ऐसे वायर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप अज्यूम करिए कि ये बोर्ड आपका पेपर है और वायर ऐसे रखा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं क्लॉक फेस रूल क्या बताता है कि आपको वायर को होल्ड करना है राइट हैंड में सच दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को हमने होल्ड कर लिया इस टाइप से डायरेक्शन ऑफ करंट के। अब देखिए देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर इन सर्किल्स, आपकी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में बंद होती हैं वही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इसकी सर्कुलर शेप की होंगी। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड करना है, हम लोग क्या करते हैं, वो एक पूरा एक सर्किल बन रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे देखना है वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको होल्ड करेंगे तो बी पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही होंगी, अंदर की तरफ, क्योंकि सर्किल ऐसे बन रहा होगा। जैसे ये वायर है तो सर्किल कैसे बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। तो अब देखिए जब हम ऐसे होल्ड करते हैं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और जब ये वाला पॉइंट आएगा इधर तो यहाँ पे जो सर्किल बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो कैसा आता, इस टाइप से। जैसे अगर ये सर्किल है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट बी कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते थे अंदर की तरफ जाता इनवर्ड, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते थे ये ऐसे बाहर आ रहा होता। तो अब बताइए आंसर की अगर हम बात करेंगे एट पॉइंट ए एंड बी,
तो बी पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे आर मूविंग इनसाइड द पेपर, और ए पॉइंट पे सर्किल बन के ऐसे बाहर आ रहा होगा। तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो दिस इज एट पॉइंट बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ पर होगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। वायर को कैसे भी रख सकते हैं, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली भी रखी जा सकती है। फिर से हम ए और बी पॉइंट पे देखेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट या वायर इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो आंसर मैक्सिमम केसेस में आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन आता है, अनलेस आपको कोई डायरेक्शन ना दी गई हो। डायरेक्शन सेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। बस तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सर्किल हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनती है, तो जो पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी है वहाँ से आप डायरेक्शन देखिए किस तरफ जा रही है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था क्लॉक फेस रूल। अब देखिए इसमें भी अगर आपको कभी पोल्स को डिटरमाइन करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक फेस रूल। वो भी देखिए, फाइंड द पोल्स इन द गिवन फिगर and name the rule used। तो आपके पास कंडीशन कुछ इस टाइप की दी गई है। सॉरी, ओके। अब आपको ये डायग्राम दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, सॉरी, यू हैव टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ रूल दैट इज यूज्ड। तो देखिए पोल्स को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, तो इट इज़ क्लॉक फेस रूल। और हमें ध्यान देना है इस फिगर पे कि किस टाइप से हमारा जो वायर है वो किस तरीके से रैप किया गया है इस सॉफ्ट आयरन कोर पे, या कोई भी कोर होगी ये जिस पे ये वायर की वाइंडिंग की गई है। तो आपको ध्यान रखना है इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो देखिए ये वायर हमें शो हो रही है यहाँ पे और ये अंदर जा रही है। इसका मतलब कंडीशन ऐसी है कि अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर होता तो वायर इस टाइप से आई है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। तो देखिए अब आपको अगर पोल्स को डिटरमाइन करना है तो किसी भी एक एंड पे आप खड़े हो जाएंगे और वहाँ से उसको देखना स्टार्ट करेंगे। आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा कि आप किस एंड से देख रहे हैं, आपके आंसर सेम मिलेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि जिस एंड से देख रहे हो उसी एंड से ही उसको आंसर करना है। तो देखिए इस वाले केस में वायर बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल होगा साउथ। तो यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। रूल का नाम कौन सा है, तो रूल यूज्ड इज क्लॉक फेस रूल। तो इस तरीके से हम लोग क्लॉक फेस रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।